जी अली भाई, अगला सवाल हाफिज असद भाई का फैसलाबाद से था। वो पूछे थे क्या हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत तल्हा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु रजी अलैहिस्सलाम अपना अल्लाह। रुजू करने के बाद भी बागी हैं? ये अल्लाह का उनका मामला है। हम तो उस निजाम रखते हैं कि जब उन्होंने रुजू किया तो अल्लाह ताला उनकी गलती माफ करे। लेकिन आज की डेट में जब बात होगी तो बागी तो हमें कहना होगा पॉलिटिकल टर्म में, और इससे कोई गुस्ताखी ना बनाए अल्लाह के बंदो। रसूलुल्लाह से तो टक्कर ना लो। नबी इस्लाम ने बागी जमात डिक्लेयर किया है हजरत अम्मार के कातलीन को। अब ये कहना कि वो तो हजरत अम्मार के कातलीन तो जंगे सिफीन लड़ने वाले थे, तो उसमें जंगे जमल वाले कैसे आ गए? भाई जंगे जमल वाले तो पहले आए हैं। अब ये कहना कि वो तो हजरत अम्मार के कातलीन तो जंगे सिफीन लड़ने वाले थे, तो उसमें जंगे जमल वाले कैसे आ गए? भाई जंगे जमल वाले तो पहले आए हैं। हैरान कुन मैं आपको बात बताऊं कि जंगे सिफीन तो हजरत अली ने मुसल्लत की है ना हजरत मुआविया के ऊपर, क्योंकि वो बगावत पे उतर आए थे, वो बैत नहीं कर रहे थे। लेकिन जंगे जमल जो है ना, ये हजरत आयशा तल्हा जुबैर ने हजरत अली के ऊपर मुसल्लत की है। लेकिन जंगे जमल जो है ना, ये हजरत आयशा तल्हा जुबैर ने हजरत अली के ऊपर मुसल्लत की है। इसकी वजह से हजरत अली को मदीने से जाना पड़ा है। तो इस लिहाज से आप अगर इस एक पोर्शन में अगर जुर्म की इंटेंसिटी देखें ना, एक पोर्शन में ओवरऑल तो सबसे ज्यादा जुर्म की इंटेंसिटी सिफीन वालों की है। मेरे नजदीक तो वो खवारे से भी ज्यादा एक इंटेंसिटी बनती है। मेरे नजदीक तो वो खवारे से भी ज्यादा एक इंटेंसिटी बनती है। लेकिन अगर ये वाली अगर एक पोर्शन कंसिडर करें ना, तो उसमें जंगे जमल वालों की जो इंटेंसिटी है ना जुर्म की, वो सिफीन वालों से बड़ी है।